एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 9 बज रहे हैं और जस्ट हम अभी लाइब्रेरी से आए तो हमने सोचा कि पहले हम बना लेते हैं खाना। तो अभी हम रख दिए हैं, यहाँ पे खाना बन रहा है और बाटी हमने बना लिया है, कुकर में सेक लिया है। ऐसे बहुत जल्दी 10 मिनट का काम होता है बाटी बनने का। और उसके बाद हम टमाटर और बैगन भी भून लिए हैं। तो डिनर हमारा हो चुका है और अब आ चुके हैं स्टडी टेबल पे अपनी स्टडी करने के लिए। तो आज पता नहीं क्या हुआ, मुझे किसी सब्जेक्ट के साथ स्टडी स्टार्ट करने का मन नहीं हुआ, तो हमने पढ़ लिया करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में हमारा जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहे हैं उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करते जा रहे हैं। और मेन चीज होता है कि जैसे अभी जब तक आप नहीं पढ़े होते तब तक लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है। ये मेरे भी माइंड में क्वेश्चन आता था पहले कि कैसे मुझे पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते हैं और उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं, जैसे करंट अफेयर्स ही है, करंट अफेयर्स हमेशा बदलता रहता है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछता है या कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को हम थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल संडे तो लाइब्रेरी ओपन रहेगी या नहीं रहेगी। कई बार संडे को लाइब्रेरी ऑफ रहती है तो नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ब्लॉग नहीं अपलोड हो पाता है बनने के बाद भी। तो इसी वजह से हम शॉर्ट रखेंगे इसको, ताकि अगर लाइब्रेरी ना भी ओपन हो तब भी हम आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर पाए। तो करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद हम भरेंगे यूपी का मैप, क्योंकि यूपी हमें कंप्लीट किए काफी दिन हो गया और हम बीच में छोड़ भी दिए थे कई दिनों से। तो बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट को आप चाहे जितना अच्छे से पढ़िए, लेकिन जब बीच में कई दिन के लिए छोड़ देते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा दिमाग से निकल जाती हैं। तो इस वजह से हम अभी पहले यूपी का मैप भरेंगे और बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे यूपी स्पेशल का भी। तो पहले हम बाउंड्रीज भर लेते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। और उसी के साथ साथ अगर आपने यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से पढ़ा है तो जब मैप आप भरने बैठेंगे तो उसमें जैसे अलीगढ़ आपने भरा तो अलीगढ़ की से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हो आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे बांदा आपने भरा, महोबा भरा, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं या यहाँ की क्या चीजें फेमस हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती है। कहाँ की किस चीज को जीआई टैग मिला है वो भी चीज आपके दिमाग में आ जाता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, कौन से तीर्थ स्थल कहाँ पे हैं, ये सारी चीजें रिकॉल होने लगती हैं। तो मैप भरने का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट ये है कि आपके माइंड में एक पिक्चर रहता है कि हाँ यहाँ पे महोबा है तो इसके नीचे ये होगा, यहाँ पे बलिया है तो बलिया का सीमा बिहार के साथ लगता है, यहाँ पे आपका ललितपुर है तो ललितपुर की ये चीजें फेमस है। तो ऐसे चीजों को याद करना आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि वन लाइनर से ज्यादा ये इजी तरीका है चीजों को याद रखने का। तो यूपी का मैप भरने के बाद हम 10 मिनट का ब्रेक ले लिए, क्योंकि हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद तुरंत यूपी का मैप भरे थे। बीच में हमने ब्रेक नहीं लिया था। तो स्टडी आप अच्छे से कर पाए इसके लिए बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक जरूरी होता है। तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हम अपनी स्टडी करने के लिए और अभी हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज ना हम अपने नोट्स पढ़ेंगे, ना ही हम मैप का जो है वो रिविजन करेंगे। अभी हम घटना चक्र से क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमने कितना पढ़ा है, कितनी चीजें मुझे याद आ रही हैं, कितनी चीजें मैं भूल रही हूँ। क्योंकि घटना चक्र में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं और ज्यादातर वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, चाहे वो एमपीपीएससी में हो, आरपीएससी में हो, यूकेपीएससी में हो, या फिर आपकी यूपीएससी में हो, या फिर यूपीपीएससी के क्वेश्चन हो, आरओ के क्वेश्चन हो। मतलब कि जितने आयोग पेपर कराते हैं उन सारे आयोग के क्वेश्चन लगभग इसमें दिए होते हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और ये क्वेश्चन ये नहीं होता है कि किसी ने बनाया है अपने तरीके से, ये आयोग के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको समझने में बहुत आसानी होती है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ी सी थकान लग रही है और आंख में मेरी थोड़ी सी इरिटेशन होने लगी, तो मैंने 5 मिनट का वापस से ब्रेक ले लिया। उसके बाद वापस हम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन लगाते लगाते मुझे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा मैप मिला जिसमें पॉइंट करके पूछा था। तो एक आध 2 पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो हमने मैप उठा के देख लिया। ऐसे क्या होता है कि आपके जो कंफ्यूजन होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो
वो लंबे टाइम तक आपको याद रहते हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी जियोग्राफी की प्रैक्टिस के साथ ही स्टडी कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।